नमस्कार साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2025 की दोस्तों तैयारी आप लोग कर रहे हैं और उसके दोस्तों चलते हम आप लोगों को रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का मैथ का दोस्तों सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो कल भी दोस्तों हमने मैथ की क्लास की थी और मैथ की क्लास में दोस्तों हमने आप लोगों से 75 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो आज ये दोस्तों नंबर और सिस्टम के दोस्तों ये हमारी आज की ये दोस्तों चौथी क्लास होने वाली है और इससे पहले दोस्तों हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं। यदि आपने उन तीनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। तो आज ये दोस्तों हमारा जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, ये आज चैप्टर दोस्तों हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम दोस्तों 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आज आपके लोगों से के बीच में दोस्तों लेकर आए हैं। तो आज हम 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ से आज हम क्लोज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे से हम अपने नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को आप लोग कतई स्किप ना करें। आज के जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे इस क्वेश्चन की श्रृंखला पर चलते हैं। तो अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने आता होगा। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, आपस में बदल देना करके प्राप्त होने वाली संख्या के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना दिया गया दोस्तों, 54 है। यदि संख्या के अंकों का रेशियो 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल पूछा है और दोस्तों अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। देखो, एक तो योगफल निकालो, फिर उसका अंतर निकालो और फिर उनके बीच का अंतर जो भी होगा वो फाइनली आंसर निकल के हमारा आएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले दोस्तों आप कोई भी संख्या मान लेंगे। देखो इन्होंने हमें देखिए कि यदि संख्या के जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, संख्या का अनुपात इन्होंने दोस्तों में दिया है 1:3 है। कितना है, 1:3 है। लेकिन 2 अंकों वाली जो भी एक संख्या होगी उसको तो हमें आपस में बदलना है। तो इसके साथ में आप कोई भी एक संख्या और मान लेंगे। क्या, जैसे हमने पहली संख्या मान ली x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 3x। ठीक है, इसी रेशियो के हिसाब से मान लेंगे तो x और ये हो जाएगा अनुपात 3x। ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी होने वाली जो संख्या के बीच का जो अंतर है, जब इन संख्या को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इनके बीच का जो अंतर है वो दोस्तों कितना आ जाता है, कह रहा है कि 54 आ जाता है। तो भाई देखो, इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल मान लो। यहाँ पर इसके चाहो पीछे तो आप जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको आपस में अब क्या कर लिया जाता है दोस्तों, बदल लिया जाता है। भाई इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल मान लो, यहाँ पर जीरो लगा दो, यहाँ पर जीरो लगा दो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये उसको आपस में बदल देंगे तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना, 30x और प्लस आपका कितना, ये x हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अंतर पूछा है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 10x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 3x। अब ये आया कैसे, देखो भाई क्वेश्चन को तो पहले तो पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन में इन्होंने हमें पहले से ही बोल रखा है कि संख्या को ना आपस में बदल लिया जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इनका अंतर जो आता है वो कितना आ जाता है, 54 आ जाता है। अंतर जो हो जाता है ना वो कितना हो जाता है, 54। बस यहीं पर आपको पॉइंट समझना है। एक बार मैं देखो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई कह रहा है कि इन संख्या का जो अनुपात है वो 1:3 है। इसके साथ में मैंने एक वेरिएबल मान लिया 10 और 30 कर दिया, यानी कि एक एक जीरो बढ़ा दिया अपनी ओर से। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही क्वेश्चन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ में जो हमने संख्या मानी थी 2 अंकों की, वो x:3x मान ली। अब कह रहा है कि इन संख्याओं को ना आपस में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि 30 के स्थान पर 10 आ जाएगा और 10 के स्थान पर यहाँ पर 30 आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जब 30 आ जाएगा तो 30 में x जुड़ेगा तो 30x प्लस x हो जाएगा और ये यहाँ पे 10 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है। तो इनको जब आपस में अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है, 54। ये ऑलरेडी में क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसको तो सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 30x ये और प्लस का x, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 31x। ये हमारा कितना हो जाएगा, 30x प्लस x यानी कि 31x। 31x माइनस का 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि माइनस का 13x और बराबर में आ जाएगा आपका 54। बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बराबर में ये आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया, 54। अब ये 31x माइनस का 13x। ठीक है, 31x माइनस का ये 13x। तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे x की वैल्यू।
अब इसको घटाएंगे तो 31x माइनस 13x, तो कितना जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, 2 में से जाएगा 1, यानी 18x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 54। 18 से ये कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से दोस्तों मैंने x की वैल्यू निकाल दी, आ गई 3। अब इस x की वैल्यू जो हमारी 3 निकल के आई है, अब इसका दोस्तों हम मान रखेंगे। तो ये x बराबर 3 है, इसका मान हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे x अनुपात 3x में, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई है तो इसका मान हम इसी में रख देंगे। तो जैसे ही आप इसका मान रखोगे हमारा दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान वे में हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों इसको करते हैं। तो भैया इसके मान को रखेंगे इसमें, तो x का मान 3 है तो इसका मान कहाँ रखेंगे दोस्तों, इस वाले में रखेंगे, यानी कि x अनुपात 3x में। तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 3 अनुपात, यानी कि x अनुपात 3x, यहाँ पर लिख लो आप x अनुपात 3x, ठीक है। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 3, और गुणा में कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अनुपात का 9। अब कह रहा है कि तो संख्या के अंकों का योगफल, तो अब भैया योगफल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो गया दोस्तों 12। अंकों का योगफल कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये हमसे क्या पूछा था, योगफल। अब क्या पूछ रहा है, अंतर। तो भाई इनके बीच का अंतर निकाल देंगे, तो अब इन्हीं का हमें अंतर कर देंगे, तो 9 में से 3 जाएगा तो अंतर कितना आ गया दोस्तों 6 का आ गया। अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, आपको सर अंतर तो हमारा 6 का आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि तो इनके मध्य अंतर कितना होगा, तो अब इस 12 और 6 में से घटा देंगे। अब इस 12 को इस 6 से घटा दोगे, इसके दोनों का अंतर, तो भाई 12 और 6 के बीच का अंतर कितना का आ गया, तो आपको सर अंतर तो इनके बीच का 6 आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास चाहे लंबी हो जाए लेकिन हम क्वेश्चन को समझेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बोला था कि 2 अंकों वाली एक संख्या, भाई हमने मान लिया x अनुपात 3x है, लेकिन इनका बीच का जो रेशियो दिया गया था वो 1 अनुपात 3 दिया गया था। इसके साथ में एक वेरिएबल मैंने 0 लगा दिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो गई। तो इसको संख्या को जब मैं प्रतिस्थापित किया तो ये हो गया 30x प्लस एक्स। अंतर पूछा था तो माइनस लगाया, 10x प्लस 3x, तो अंतर कितना था 54। 30x प्लस एक्स हो गया 31x, 10 3 13x बराबर 54। सॉल्व किया, 31x में से 13x माइनस गया तो 18x, 18 से ये 54 गया 3 बार, x बराबर 3। x का मान मैंने दोस्तों इसमें रखने पर x अनुपात 3x में, तो जैसे ही इसका मान रखा तो ये आ गया 3 अनुपात 9। तो हमसे पूछा था योगफल, तो अंकों का योगफल है 9 3 कितना हो गया 12। फिर इनके बीच का अंतर, तो 9 और 3 के बीच का अंतर 6। फिर इन दोनों का अंतर, तो 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इनके भी दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। अब देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के हैं ना वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका विविध वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, यानी कि मिसलेनियस। अब आपको इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन अभी तक नंबर सिस्टम के पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिएगा 77 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस 4 अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका योग जो है ना वो 45 के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि P ग्रेटर देन क्यू आर एस, तो P की पावर 4 प्लस 2P का मान क्या होगा। भाई पहले तो क्वेश्चन को आइए जानते हैं कैसे करना है। तो भाई देखो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो पी क्यू आर एस है ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग है, तो योग का मतलब होता है प्लस, तो इनको करेंगे P प्लस का Q प्लस का आर और प्लस का एस, और इनका टोटल योग कितना दिया गया दोस्तों 45 दिया गया है। ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। लेकिन दोस्तों ये कहा गया है कि यदि यह दिया गया है कि पी क्यू आर एस, तो पी की पावर 4 प्लस 2P का मान क्या होगा। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले तो हमें इनकी वैल्यू को निकालना होगा। तो भाई अभाज्य संख्या लो, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो यदि मैं पी के स्थान पर 2 लिख दूंगा, प्लस करता हूँ, ठीक है। 2, 2 के बाद आ जाएगा आपका 3, 3 के बाद कितना आ जाएगा 4 नहीं होगा 5 भी आ सकता है। लेकिन आपको अंकों का जो योग लाना वो कितना लाना 45। तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 के बाद मान लेंगे 11, 11 5 16, और 16 और 29, 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो यह आ गया 29। अब देखो इनका टोटल योग कितना हुआ दोस्तों, आप बता सकते हो कि सर इनका टोटल योग हमारा 45 है। बोलो बता सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कि इनका योग कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, और कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या इनमें हो सकती हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम और कौन कौन सी दोस्तों अभाज्य संख्या ले सकते हैं जिससे हमारा दोस्तों योग बराबर यानी कि 45 हो सके। तो ये हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और एक दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 3 5,
और 5 और 17, 17 भी तो अभाज्य संख्या है, यानी कि हमें केवल अभाज्य संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं अभाज्य बना लेनी है जिससे दोस्तों अंक 45 रह सके। तो 3 2 5, 17 5 22, और 22 और 23 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 45, और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। और सोचेंगे तो और आपको सर 2 3 तो ये आएगा ही आपका, 2 3 तो ये आपका ऑलरेडी आएगा ही, यानी कि 2 3, तो 2 और 3 हो गया, ठीक है, और 17 23, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा रखो, अब 2 के बाद अगला ले लो 5, तो 5 2 10 हो गया, ठीक है, और 10 और 7 हो जाएगा 17, और 31 भी हमारी अभाज्य संख्या, तो 17 और 31 कितना हो जाएगा 45, ये भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे और हम क्या कर सकते हैं। भाई देखो, जब आप इतना कर लिया आपने, हमें अब क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ से आपने देखा कि पी का मान सभी में बराबर बराबर आ रहा है, तो यानी कि आपने देखा कि पी का मान यहाँ से हमें कितना मिल रहा है 2, और क्वेश्चन में भी दोस्तों हमसे बोला क्या गया है कि पी की पावर 4 प्लस 2p। हमें ना तो क्यू से मतलब है, ना ही आर से मतलब है, ना ही एस से मतलब है, तो क्यों हम दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ाएं। तो बस यहीं पे हमें रुक जाना है, ठीक है। जब सभी में 2 2 2 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पी की वैल्यू 2 है। तो हमें मान चाहिए किसका, हमें मान चाहिए पी की पावर 4 और प्लस के 2p का मान। तो पी का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2, 2 गुणे पी का मान कितना है 2, तो गुणा कर देंगे 2 से। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 16 4 हमारा कितना हो गया दोस्तों 20। ये फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। भाई 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों से, देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले इनकी के गुणनखंड कर लेंगे हम 2145 के, तो 2145 के गुणनखंड करेंगे। इसको भैया 3 से करेंगे, तो 3 सत्ते 21, अब ये कितनी बार जाएगा 3 सत्ते, हाँ 3 सत्ते 21, और ये 15 तियाँ 45, यानी कि 15 बार, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये किससे कटेगा भाई, 5 से काट दें क्या, 5 से काटेंगे तो कितनी बचेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, एक बचेगा, 5 तियाँ 15, 143 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 11 से काट देंगे तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तियाँ 33। अब ये किससे जाएगा, अब चला जाएगा आपका 13 से, तो 13 एकम 13 ये आया। तो यानी कि इसका मान कितना हो गया, तो आप देखेंगे सर ये हो जाएगा 3, तो 3 एक बार है तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 और गुणे 13 की पावर 1, गुणनखंडों के योग से अधिक है। भाई देखो, जब भी इनकी पावर समान है, जब भी इनकी दोस्तों पावर समान हो, याद रखिएगा, जब भी इनकी पावर समान है तो इनके आधारों को जोड़ दिया जाता है, इनके आधारों को जोड़ दिया जाता है। तो भाई इनको सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3, 19 और 3 22, और 22 और 10 कितना हो जाएगा 32, यानी कि इनका टोटल योग कितना आ गया दोस्तों, आप कहोगे सर 32 आ गया। इनके टोटल का योग कितना आ गया 32, यानी कि कह सकते हैं कि जो 2145 है ये दोस्तों सभी अभाज्य गुणनखंडों खंडों की जो संख्या से है ये कैसा है दोस्तों, अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉरी 32 तो ये आपका आ ही गया है, ठीक है। इसका योग कितना आ गया 32। तो क्या दोस्तों हमारा आंसर 32 होगा, लेकिन ये दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं है 32, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो 32 पे टिक कर देंगे, आपका आंसर 32 नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। लेकिन 32 क्या हमारी दोस्तों अभाज्य संख्या है, आप कहोगे सर नहीं है। जब 32 हमारी अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन वो संख्या जो भी होगी ना वो अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक होगी। तो भैया तो हमारा योग कितना आया 32, तो वो संख्या 32 से बड़ी ही होगी। तो देख लो भैया 32 से बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन से ही आंसर हो जाएगा भाई। 32 से बड़ी संख्या देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32 से बड़ी, 32 से बड़ी संख्या देखो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला कि गुणनखंडों के योग से अधिक, तो गुणनखंड तो 32 है, गुणनखंडों का योग कितना है 32 है, लेकिन हमें गुणनखंडों के योग से अधिक पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, योग से अधिक, ये नहीं पूछा कि गुणनखंड का योग कितना है। गुणनखंड का योग तो आपका 32 ही है, लेकिन 32 से अधिक, तो 32 से अधिक वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो आपको सर एक ही ऑप्शन है जो कि 32 से अधिक है, तो वो है हमारा 41, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 41 जो है वो 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की योग से अधिक हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको फिर से देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। तो भाई इनको भी करेंगे, तो हमें करेंगे सबसे पहले 1560 को 1560 का निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको करेंगे गुणनखंड विधि से, तो दिया हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 यानी कि 780। अब ये जाएगा आपका 3 से, तो 3 दूनी 6 और एक बचेगा तिछंग 18 और यह जाएगा आपका 0। इसको काट देते 5 से, 5 25 और 5 दूनी 10, 52 हो गया। इसको काट देते सीधे 13 से, 13 से काट देंगे क्या, तो 13 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52। अब इसको 2 से काट दो चाहो तो, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आया, 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और फिर आपका गुणा है 5 की पावर 1 और फिर आ जाएगा गुणा 13 की पावर 1। ये दोस्तों आ गया हमारा इसका गुणनखंड। तो अब यहाँ से हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आपने देखा कि सर इनकी पावर, तो देखो 3 5 13 सबकी पावर समान है ना, तो यहाँ से हमें क्या निकालने हैं दोस्तों, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे भाई, तो 2 3 5 13 ये कैसी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग निकाल दो। तो इनके गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10 और 10 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। सबको जोड़ देंगे तो इनका टोटल योग कितना आ गया दोस्तों, हमारा आ गया 23। अब ये जो 23 आया है ना, 23, ये 23 आंसर नहीं है, ये 23 हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि गुणनखंड आया है हमारा, ये तो हमारा गुणनखंड है, गुणनखंड का योग, लेकिन हमें योग से तो अधिक बताना है। तो योग से अधिक यानी कि वो संख्या जो भी होगी वो 23 से अधिक होगी। तो 23 से अधिक वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, तो 23 से अधिक वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो आप कहोगे सर 23 से अधिक, तो भैया 23 से अधिक कौन सी है, एक ही ऑप्शन है, तो वो हमारा 41, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि हमें बताना है 23 से अधिक, 23 से अधिक, तो योग तो 23 है लेकिन योग से अधिक बताना था ना, तो अधिक कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 41। तो 23 से अधिक 41 ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब भाई कमेंट करके मत कहना कि सर इसमें तो 23 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 23 क्यों नहीं लगाया। भाई क्वेश्चन में पढ़ लो, योग से अधिक बोला है, तो जिससे अधिक बोला है ना, तो उससे अधिक वाला ऑप्शन चुनना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें a और b माइनस ए सह अभाज्य संख्या हैं और b और b प्लस ए सह अभाज्य संख्या हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। कह रहा है कि b एक अभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, a अभाज्य संख्या है, a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, ए और बी आपकी कैसी संख्याएं हैं, ए और बी आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि भैया ए का मान कितना है, बी का मान कितना है। तो जब भी आपको मान ना पता हो तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझने की पहले तो आप लोग कोशिश करने की कोशिश करेंगे। देखो ए और बी क्रमशः दो संख्या है, तो भाई ए और बी आपकी दो संख्या होगी, ए हो गई दूसरी आपकी बी हो गई। हमें नहीं पता इनकी संख्या कौन है, तो भैया ए को मान लो 2 और बी को मान लो 3, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि जिसमें ए और बी माइनस ए, यानी कि ए तो है ही और साथ में इसका बी माइनस ए, और फिर हमसे बोला है कि बी और फिर आपका बी प्लस ए, ये आपको कह रहे हैं ये कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये भी कैसी है, तो आपको सर ये भी हमारी सह अभाज्य संख्या है, ये भी हमारी सह अभाज्य संख्या है और ये वाली भी हमारी संख्या सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपने जब देखा ए का मान 2 है, तो यहाँ पर हम ए का मान क्यों ना रख दें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, तुरंत ए का मान रखेंगे। किसका मान, ए का मान। तो ए का मान आ जाएगा हमारा 2, कॉमा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 3 और माइनस का 2, यही तो आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा दोस्तों बी का मान। तो बी का मान यहाँ पर कितना है हमारा 3 है, तो 3 कॉमा बी का मान 3 और प्लस का कितना आ जाएगा आपका ए का मान 2 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2,1, 2,1 मिलेगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3,5 मिल जाएगा। तो यानी कि इसमें से सहभाज्य संख्या हमारी कौन सी आएंगी, कौन सी आ जाएंगी, तो आप कह सकते हैं कि इसमें से जो हमारी सहभाज्य संख्या है वो 2 और 3 हो जाएंगी। कौन कौन सी, 2,3, ये कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर भी 2 3 है, वहाँ पर भी, तो ये सह अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी।
तो 2 किसका मान था, तो 2 था ए का मान, और 3 किसका मान था, बी का। तो क्या बोलेंगे, तो आंसर होगा कि ए और बी हमारी कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 1 से लेकर 100 तक की 100 के बीच 1 से लेकर 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस बताइएगा। तो देखो सबसे छोटी, तो सबसे पहले ये निकालो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1 से लेकर 100 तक की, तो भैया सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या में बतानी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 1 से लेकर 100 तक का, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो क्या बोलेंगे, बड़ी अभाज्य संख्या। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बड़ा प्राइम नंबर या बड़ी अभाज्य संख्या। तो बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगी 97। 97 ही तो होगी भैया, 100 तो हमारी भाज्य है, तो 99 है नहीं, 99 है नहीं अभाज्य संख्या, 98 भी नहीं है, तो क्या बचेगी 97। अब यहाँ से हमें क्या बतानी है, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी, छोटी अभाज्य संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। हमने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है। अब बस इन्हीं के बीच का हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा। भाई घटा दो, 97 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपको, सिर्फ 95 बचेगा। क्या बचेगा, 95, यानी 95 2 97। तो यही तो पूछा था हमसे, क्या अंतर पूछा था। तो बस अंतर कितना आ गया, 95। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लो हो गया आंसर, हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो भाई अभी मैंने बताया ना, 2 अंकों की पूछा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, यही तो थी 2 अंकों की 97। तो बस यही हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई सबसे बड़ी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपको, उसे 97 अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी, अब 2 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, सबसे छोटी, वो भी 2 अंकों की। ये भी याद रखना 2 अंकों की पूछी, नहीं तो आपको इस तरह सबसे छोटी तो 2 होती है, लेकिन अंक 2 होने चाहिए। तो सबसे छोटी हो जाएगी हमारी 11। क्या हो जाएगी दोस्तों, 11। क्योंकि 11 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। इनके बीच का अंतर बताना, तो बस अंतर बताने के लिए माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया आपका 8। तो ये दोस्तों क्या आ गया दोस्तों, हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। अंतर कितना आ गया दोस्तों, 86 यानी कि 86। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जब भी एग्जाम में आता है ना, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर रट लो, हमेशा 2 ही आपको बताना है। हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर 2 होता है। इस क्वेश्चन को ना रट लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आता है, ये हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है। तब योग x है तो भैया यहाँ पर कोई भी संख्या मानेंगे, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मान लो। तो 2 हमारा क्या होगा, x का मान आ जाएगा हमारा 2। और विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसका कह रहा है कि योग y है। तो जितने भी हमारे आल यानी कि सभी ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि विषम अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपकी विषम अभाज्य संख्या और आपकी सभी अभाज्य संख्याओं में से, तो 2 तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही काउंट होगा, यानी कि x माइनस वाई, यानी इन दोनों इनका टोटल का जो मान होगा वो 2 ही आएगा। क्योंकि 2 हमारी एक कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्याएं ही हमसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आएगी। तो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन 84। अब 84 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3,29,401 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर, हमें स्थानीय मान बताना है 9 का और इसका जाति मान के बीच का
डिफरेंस बताना है। तो 9 का सबसे पहले जातिमान निकालेंगे, ठीक है। 9 का जातिमान, देखो जातिमान क्या होता है, जातिमान वही होता है जो संख्या हमसे पूछी जाती है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ 9 का जातिमान, तो 9 का जातिमान हमेशा 9 ही रहेगा। जिस संख्या का जो भी जातिमान पूछा जाता है वो हमेशा वही संख्या होती है। तो 9 का जातिमान क्या रहेगा दोस्तों, 9 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, 9 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर जो संख्या थी वो हमारी क्या थी दोस्तों, 32, 94 और 0 और 1। यहाँ से हमें क्या बताना है, 9 का स्थानीय मान। यहाँ पर हमें स्थानीय मान किसका बताना है, 9 का। तो ये हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9000। या हम बोल सकते हैं 9 गुणे 9000, इसको डायरेक्टली लिख दो भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 9000। तो स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों इसका, तो स्थानीय मान आ गया इसका 9000। हमसे क्या पूछा था, इसके जाति मान, तो जाति मान तो है इसका 9 और स्थानीय मान के बीच का अंतर। तो स्थानीय मान हमारा कितना है दोस्तों, 9000 है और जाति मान इसका कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 9। बस सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8991, यानी कि ये दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आएगा, फाइनली आंसर निकल के आएगा 8991। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो जातिमान क्या होता है, वही संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवी अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। तो पांचवी अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 2, 3, 5, 7 और 11। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये हो जाएगी हमारी पाँचवीं। तो पाँचवीं अभाज्य संख्या कौन सी आ गई हमारी, 11, यानी कि ये हमारी आ गई 11। तो 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या, तो 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या पूछी है ना, तो 100 के ठीक अभाज्य वाली संख्या होती है वो होगी 101। क्या होगी दोस्तों, 101। तो हमें क्या बताना है, इनकी संख्या का गुणनफल, यानी कि पाँचवीं संख्या हमारी कौन है, 11, और 100 के ठीक बाद वाली संख्या कौन हो जाएगी, 101। इनका गुणनफल करके बता दो, आंसर आ जाएगा। 11 एकम 11 की 1 कैरी करेगा 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा 1111। तो 1111 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 86। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86, चार अभाज्य संख्याएं, चार अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखी गई हैं। चार अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। प्रथम तीन संख्या का गुणनफल 30 है और अंतिम अंतिम तीन संख्या का गुणनफल 165 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 86। भाई देखो चार अभाज्य संख्याएं हैं और उनको आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। और प्रथम तीन का गुणनफल, तो प्रथम तीन का गुणनफल 30 है। तो पहली तो प्रथम तीन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रथम तीन। तो प्रथम तीन अभाज्य संख्या है, तो प्रथम तीन अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। गुणनफल पूछा है तो गुणा लगा देंगे, तो 2, 3 और 5। गुणा इसलिए लगाया क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है और कह रहा है गुणनफल कितना है दोस्तों, 30 है। आपका कितना आया दोस्तों, 30 आ गया, ठीक है, पहली तीन का। अब इसके बाद कह रहा है कि अंतिम तीन। अब जो अंतिम तीन होगी ना उनका गुणनफल 165 है। तो अंतिम तीन कौन सी होगी हमारी, 3 और आपकी कौन सी हो जाएगी, 5 और हो जाएंगी आपकी 11। तो ये अंतिम तीन हो जाएंगी, ठीक है, अंतिम तीन। तो अंतिम तीन कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 11। तो चार अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो चार अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 11 ले ली थी, ठीक है। 2, 3, 5, 11, तो ये आ गई। तो 2, 3, 5, 11। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका टोटल कितना है गुणनफल, इनका गुणनफल दोस्तों हमें टोटल दिया गया है कितना, 165 दिया गया है। कितना दिया गया है, 165 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा था, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई अंतिम संख्या देख लो कौन सी संख्या आ गई हमारी, अंतिम संख्या देख लो भाई कौन सी है, तो 3, 5 और 11। तो 11 हमारी क्या होगी अंतिम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल टिक सही करेंगे भाई, ठीक है। 86 का क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक दूसरे की सह अभाज्य तीन संख्याएं इस प्रकार हैं। तो सह अभाज्य, ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, सह अभाज्य संख्याएं,
पहली दो संख्या का गुणनफल 391 है। तो भाई अभाज्य संख्या ले लो जिससे इनका गुणनफल 391 हो जाए। ऐसी आपको सह अभाज्य संख्या लेनी है जिनका गुणनफल 391 हो। तो दोस्तों वो मैं बता देता हूँ वो संख्या कौन सी है। एक तो आपकी वो संख्या हमारी 17 होती है, दूसरी हमारी 23 होती है। और ये सह अभाज्य संख्या है जिनका योग कितना है, 391 है। और आगे कह रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 943 है। तो अंतिम दो संख्या है लेकिन वो अभाज्य होंगी। तो अंतिम दो कौन सी होंगी हमारी, 23 और 41। ठीक है, 23 और 41, तो इनका गुणनखंड कितना आएगा हमारा, 943 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 943 है। ठीक है, ये अंतिम दो का है, अंतिम दो का निकल के आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि मध्य वाली संख्या बताइएगा, मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, तो मध्य वाली संख्या पूछी तो बीच की संख्या आपको बतानी है। तो मध्य वाली संख्या कौन सी है भाई, ये आपकी पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या आपकी 23 है और तीसरी संख्या आपकी 41। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, 23। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 23 इस क्वेश्चन का बीच की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 23। ठीक है, क्योंकि हमसे सह अभाज्य संख्याएं पूछी गई। तो 17, 23, 41 ये आपकी तीन अभाज्य संख्याएं हैं और तीन ही सह अभाज्य संख्या पूछी थी जिनमें से बीच की संख्या हमारी होगी 23। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि आरोही क्रम में 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पहली चार संख्या का गुणनफल 6545 है। तो ये पहले 6545 और अंतिम चार का संख्या का गुणनफल 24871 है। तो अंतिम अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी। तो भाई देखो 6545 दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों, 6545। तो आपको इनको क्या करना है, गुणनफल निकालो इनकी ऐसी, और वो सारी संख्या अभाज्य हों। तो भैया पहले निकालेंगे भैया 5 सत्ते 35 और 35 गुणे 11 और 11 गुणे 17। तो 11 गुणे 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका आप गुणा जब भी करेंगे ना, 5 सत्ते 35 गुणे 11 और गुणे 17, तो इनका टोटल योग 6545 मिलेगा। और कह रहा है कि अंतिम चार, तो अंतिम चार का कितना है, 24871, ये अंतिम चार का है। तो अंतिम चार को कितनी हो जाएगी, तो अंतिम चार गिनेंगे यहाँ से 7, 7 गुणे 11 गुणे 17 और 17 के बाद गुणे आ जाएगा आपका 19। तो अंतिम पूछी थी ना अंतिम अभाज्य संख्या, तो अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी, 19 है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 19 अंतिम अभाज्य संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, किसके किसके, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो भाई हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 51 से लेकर 78 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। तो 51 से काउंट करेंगे तो ठीक है, तो 51 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 53 आएगा। 53 के बाद कितना आ जाएगा, गुणनफल पूछा है तो गुणनफल पूछा तो गुणा लगा दो। तो 53 हो गया। 53 के बाद आपका 59 आ जाएगा। 59 के बाद आपका 61 आ जाएगा। 61 के बाद और कौन सा है दोस्तों, हमारा 67 है। 67 के बाद आपका 71 है और 71 के बाद आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 73 78 आए तक का लिया गया था। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी आ गई दोस्तों, आप कहोगे सर ये हमारी आ गई है टोटल 6। एक बार फिर से काउंट करेंगे भाई, 53 59 61 67 71 और 73। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपकी ये हो गई। ठीक है, 6 तो आपकी ये हो गई। हमसे पूछा क्या गया, इकाई का अंक। ये आपकी 6 संख्या होगी। तो अब इनके इकाई का अंक निकालना, तो इनकी गुणा कर दो इकाई अंक की। तो 3 निम 27, 27 एकम 27 और सत्ते 49 और 49 यानी कि 9 एकम 9 और 9 तियाँ 27। अब इसकी गुणा कर देंगे, 9 एकम 9 9 तियाँ 27। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 27 आ रहा है। 27 में इकाई अंक चाहिए था, तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों, 7। तो बस हमसे क्या पूछा गया था, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूछा गया था। तो कितना हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा। 27 यानी कि 7, इकाई अंक 7 देख लो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी के पास है। यदि आप इनका टोटल का गुणनफल भी करोगे ना, तो जो भी संख्या है, हमें तो इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक हमारा पहले ही निकल के आ जाता है, तो 7 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेषफल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या लिख लो पहले। 7 से जो भी संख्या आपकी बड़ी है, तो सबसे पहले आती है 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 19 आ जाएगा, 19 के बाद आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका डॉट 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 अंत तक रहेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब कह रहा है कि इनको ना 6 से विभाजित किया जाता है। तो मैं सबसे पहले 11 को डिवाइडेड करूँगा 6 से। जब 6 को 11 से डिवाइड करूँगा तो शेष कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 5। उसी प्रकार से जब मैं 13 को डिवाइड करूँगा ना 6 से, तो ये जाएगा 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1। 19 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो ये जाएगा 6 तियाँ 18, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 1।
इसी प्रकार से जब मैं 23 को डिवाइड करूँगा ना 6 से, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 को 24 और 6 3 18, 6 3 18, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा हमारा 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 5। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 5। हमसे क्या पूछा था, विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो भाई देखो आपके सामने सारे शेषफल दिए गए हैं, सारे शेषफल आपको दिए गए हैं। तो सारे शेषफल में क्या है, या तो 5 मिल रहा है, या तो 1 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, या 5, यानी कि 1 या 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 या 5। तो बस उसी ऑप्शन को पकड़ लेंगे, 1 या 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को जब 6 से विभाजित करेंगे ना, तो उनका शेषफल हमेशा 1 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, क्योंकि आपके सामने सारी कंडीशंस हैं और वो सारी कंडीशंस आपकी 5 और 1 में ही दी गई हैं, किसी का 5 तो किसी का 1। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है। भाई हमें नहीं पता वो 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, और उनमें से एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी। भाई देखो ये क्वेश्चन ना आपके समीकरण बेस पर है। देखो कैसे करने, देखो 3 अभाज्य संख्या हमें नहीं पता क्या है, कह रहा है कि उनका योगफल जो है ना वो 72 है। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल जो होता है वो हमेशा एक सम संख्या होती है। क्या होती है, एक सम संख्या होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा जाए, उनमें से एक संख्या आपकी सम होती है, सम संख्या होती है। तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी 2 होती है। तो कहने का मतलब है पहली संख्या हमारी हो जाएगी a प्लस b, और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 क्या है दोस्तों हमारा, 2 हमारा क्या है दोस्तों, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो बस इनका योग कितना है दोस्तों, 72 हमें दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों, 72 दिया गया। अब कह रहा है कि इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। तो 24 अधिक है तो प्लस लगा देंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 24। और उनमें से एक अभाज्य संख्या ये हो गया a प्लस बी बराबर 24। कहीं गलती की है क्वेश्चन में क्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। भाई देखो यहाँ पर आपको ये a प्लस बी बराबर, आपको यहाँ पर 24 नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर a और b, यहाँ पर प्लस का 2 किया है ना, तो यहाँ से सबसे पहले a प्लस बी का मान निकालो। तो a प्लस बी का मान क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर देखो ये आपका 2 जुड़ा, तो a प्लस बी आपका 70 होगा, प्लस का 2 जुड़ के 72 होगा, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना होगा 70 होगा। और यदि मैं आपसे बोलूँ a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो a माइनस का b, तो a माइनस बी बराबर इससे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, एक दूसरी संख्या से 24 अधिक है ना, तो ये आपका आ जाएगा बराबर में आपका 24। तो ये आपका पहला समीकरण और ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो ये b से भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर में 70 बार 24 कितना हो जाएगा 94। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 47 दूनी 94, तो ये आ जाएगा आपका 47 आ गया। अब इस 47 को ना फर्स्ट समीकरण में रख देंगे। तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट समीकरण में रख देंगे संख्या आ जाएगी, तो इसको मैं रखूँगा पहले वाले समीकरण में। तो जब पहले वाले समीकरण में रखूँगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 47, और b का मान कितना हो जाएगा हमारा 70 है ना, तो 47 से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 70 माइनस का 47। तो 10 में से 7 जाएगा आपका 3, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यानी कि कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा b बराबर 23। तो b बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों 23। जब b बराबर हमारा 23 आ गया तो 3 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो एक तो हमारी होगी 47, एक होगी 23, और एक संख्या जो मैंने मान रखी थी वो हमारी थी 2। तो इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 2 है, 23 है और दोस्तों 47 है। ये वो 3 अभाज्य संख्या हैं। इनमें से कह रहा है कि उनमें से एक अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या उनमें से हमारी कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। सबसे बड़ी कौन सी दोस्तों 47 है। तो बस इसी क्वेश्चन पर टिक करेंगे तो 47 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। तो मान लीजिए कि k का एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, 5 से तो बड़ी है। जब k स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। भाई देखो 5 से बड़ी है, ठीक है, और 12 से विभाजित करने पर शेषफल हमसे पूछा। तो धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य कहते हैं यदि वह स्वयं और एक के अलावा धनात्मक पूर्णांकों से विभाज्य ना हो। देखो क्वेश्चन में एक बात आप यदि समझेंगे ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो 5 से बड़ी हो, तो 5 से बड़ी तो k एक अभाज्य संख्या है।
के क्या है हमारी, के एक अभाज्य संख्या है लेकिन वो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपको सिर्फ 5 से बड़ी पूछा है ना, तो यहाँ पर पहले तो आप लिख लो कि भैया हमसे पूछा है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, यही पॉइंट आपको समझना है बस। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारी तो आएगी 5 के बाद आ जाएगी 7, यही तो है 5 के बाद 7, और 7 के बाद क्या आएगी हमारी, 8 आएगी नहीं, 9 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, क्या आएगा 11, तो 7 और 11 भी हो सकते हैं भैया। 5 के बाद सबसे बड़ी, 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 है और 11 है, यही तो है। तो हमसे मान किसका पूछा है, तो हमसे तो मान पूछा है कि के स्क्वायर प्लस 19 को, के स्क्वायर प्लस 19 को ना 12 से विभाजित किया जाता है, 12 से। तो यहाँ से मैंने देखो मान निकाल सकता हूँ, तो के का मान कितना है आपका 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और प्लस का आपका कितना है दोस्तों 11, के स्क्वायर प्लस 19 पूछा गया है तो 19 है तो 19 लिख देंगे, 7 स्क्वायर प्लस का 19, तो के का मान रख दिया, बटे में आ जाएगा आपका 12, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ते 49, और 49 प्लस का 19 और बटे में आ जाएगा आपका 12। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 18 की 8, कैरी करेगा 1, तो 4 1 5 और 1 6 68, और बटे में आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और रिमाइंडर बचेगा 8, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी के पास है 8, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना समझने के लिए वो है दोस्तों 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, जो मैंने 7 और 11 को लिया है, ठीक है। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लो 7 और 11। एक तो कह रहा है कि यदि वह स्वयं और एक के अलावा, यानी स्वयं तो है ही वो 7 और उसके अलावा भी संख्या, तो कौन सी हो जाएगी 11। अगला क्वेश्चन 93 कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, 93 कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है और 35 और 100 के बीच। हमें बताना है दोस्तों 35 और 100 के बीच, केवल 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो भाई देखो 2 के बराबर हो, ठीक है, जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर हो, तो 35 से स्टार्ट करो और 100 के बीच की, तो 35 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या हमें बतानी है, तो कितनी हो जाएंगी ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो निकालेंगे तो 35 के बाद देखो ना तो 36 आएगा, ना ही 37 आएगा, ना ही 38 है, ना ही 39 है, 40 भी नहीं, तो क्या आएगा 41, एक तो होगी दोस्तों तुम्हारा 41, एक क्या होगी दोस्तों तुम्हारी संख्या 41 हो जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया आपका दोस्तों 41, और 41 और उनके बीच की जुड़वा चाहिए ना, तो जुड़वा चाहिए तो 41 का जुड़वा क्या है, लेकिन वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी याद रखना। तो 41 की जुड़वा क्या आ जाएगी आपको सर, 42 होगा नहीं 43 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी जुड़वा कहेंगी भैया। 41 के बाद अगली जो संख्या आएगी वो किस में जाएगी, जुड़वा में, यानी 41 और 43, तो एक जोड़ा ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे 43 के अलावा, तो 43 के अलावा आ जाएगा आपका डायरेक्टली 59, और 59 के बाद सीधे आपका मिलेगा 61, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, हमें केवल 100 तक चलना है। अब 61 के बाद कौन सा आएगा दोस्तों हमारा, अगला हमारा बनता है 71, 71 आएगा। 71 के बाद कौन सी है, 71 के बाद आ जाएगा 73, इसका दोस्तों सबसे जुड़वी अभाज्य संख्या, तो 71 का आ गया आपका 73। और 73 के बाद कोई है ऐसी अभाज्य संख्या जो कि जुड़वा में आ जाए, तो भाई आपको सर नहीं भाई अभी तो नहीं है, तो बस यही 3 हो जाएंगी, तो पहली दूसरी तीसरी, तो ये कितनी है दोस्तों तुम्हारी 3 संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या बी अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है, और इनके बीच का अंतर भी देखोगे ना तो 2 ही होगा, 59 60 61 2 का अंतर, 71 2 73 2 का अंतर, और 41 2 43 इनके भी बीच का 2 का अंतर, अंतर भी 2 का होना चाहिए, समझ रहे हैं ना भाई बात को, अंतर 2 का होना चाहिए। अब ये नहीं कि 73 के बाद आपने सीधे 75 कर दिया, 75 के बाद सीधे से 70 पे अंतर ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि अंतर हमेशा 2 के बराबर होना चाहिए, ये बात क्वेश्चन में बोला है कि अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है, तो बस 2 के बराबर वाले ही अंतर वाली संख्या लेनी है आपको। सर इनके बीच में तो और भी तो अभाज्य संख्याएँ आ रही हैं, भाई अभाज्य संख्याएँ तो आ रही है लेकिन उनका अंतर 2 थोड़ी है, लेकिन अंतर तो 2 होना चाहिए, अंतर हमारा 2 ही है। अगला क्वेश्चन है 94, 94 कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य संख्या है। तो भाई इन क्वेश्चनों को ना हम बाई ऑप्शन करेंगे, ठीक है, बाई ऑप्शन इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है।
तो भाई इनको बाई ऑप्शन करेंगे तो भैया पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ 3। तो n बराबर क्या रखना है दोस्तों, n बराबर 3 लेने पर। ठीक है, यहाँ पर केवल हमें n की वैल्यू रखनी है, तो n बराबर मैं सबसे पहले रख रहा हूँ 3। ठीक है, 3 रख रहा हूँ, लेकिन वो संख्या हमें कैसी मिलनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ऊपर संख्या कौन सी, 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस कितना है 2 है, तो 2 की पावर 3, और इसके बाद है दोस्तों 3 की पावर 3 और प्लस हो जाएगा 2 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 27 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27 माइनस का 8 कितना आ जाएगा भाई, इससे माइनस कर देंगे ना। तो 3 त्रिका 9 3 27 में 70 में से 8 गया आपका 9, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1 यानी कि 19। इसके बाद 3 त्रिका 9 3 27 और प्लस का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 15 की 5 और 2 1 3, ये आ जाएगा हमारा 35। लेकिन 35 तो अभाज्य संख्या है नहीं, जब 35 अभाज्य संख्या है नहीं तो ये हमारा पहला ऑप्शन होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अपने अगला ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, पाँचवा ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 5 लेके, तो n बराबर मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 5। n बराबर मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 भाई, ये तो ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा हो रहा है, तो 3 की पावर 5 कर देंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई अब ऐसा करेंगे तो भाई छोटा ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, एक बार सी ऑप्शन को भी चेक करके देख लो भाई, क्या पता यही आंसर आ जाए, क्यों हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। बात समझ रहे हैं ना, क्यों हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े। तो भाई सी ऑप्शन को उठा लो सीधे, तो मैं यहाँ से सी ऑप्शन को उठा लेता हूँ 2। ठीक है, 2, तो यानी कि n बराबर यदि मैं 2 को रख कर देखता हूँ, n बराबर 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। फिर इसके बाद है 3 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 बराबर कितना आ गया 5। 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर कितना आ गया 13। तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, तो बस यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हो गया ना भाई सिंपल, हो गया ना सिंपल। यदि मैं इसको 5 से करता ना तो 3 की पावर 5 बहुत ज़्यादा जाता, तो इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ती। तो इससे अच्छा है कि कोई और ऑप्शन चेक कर लें, यदि बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 94 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 कह रहा है कि k बराबर k की पावर 2 प्लस 3 और k की पावर 3 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, तो k का मान क्या होगा। भाई 95 क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन करेंगे इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना भाई हम बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन। ठीक है, तो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, तो भाई इसका कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो और उसको इसमें मान में हमें रखना है जिससे हमें अभाज्य संख्या मिले। तो मैं सबसे पहले देखो 4 को उठाऊंगा, क्या देखो 4 को उठाऊंगा तो k की पावर, k के स्थान पर आ जाएगा आपका 4, k के स्थान पर मैं क्या ले रहा हूँ 4। तो भाई रख के देख लो भाई, रख के देख लो, तो k के स्थान पर मैंने क्या रखा, सबसे पहले 4 को रखा। तो 4 को रख देंगे तो 4 की पावर 2 और प्लस का आ जाएगा 3, तो 4 चौको 16 और प्लस कितना हो गया 3, 16 3 हो गया आपका 19। और उसी प्रकार से 4 की पावर हो जाएगा 3 और प्लस कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 और 64 और 5 कितना हो जाएगा 69। तो 13, तो 13 दूनी 26, 13 3 51, 13 दूनी 26 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 25 65, 13 78, वो होता है आपका 78। अब ये देखो 69 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 19 आ गया। हमें क्या बतानी, अभाज्य संख्या। तो इसको देखेंगे, क्या 69 हमारी एक अभाज्य संख्या है, भाई नहीं है, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 23 3 69 होता है, 23 3 69 होता है, तो ये अभाज्य संख्या है नहीं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ से हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा अगले ऑप्शन को। तो भाई अगला ऑप्शन क्या रखेंगे, भाई के स्थान पर 7 रख के देखें। भाई 7 मत रखो, सीधे 2 को देखो भाई, 2 सिंपल रहेगा ना, तो 2 को चेक करके देख लेते। तो के बराबर मैं यहाँ पर 2 को रख कर देखता हूँ। ठीक है, तो के बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस का 3, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 3 कितना हो जाएगा आपका, होगा सर 7। इसके बाद आपका के की पावर कितनी है दोस्तों 3, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस का 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो भाई देखो ये अभाज्य संख्या है, तो ये भी 7 अभाज्य संख्या है, 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है। जब ये दोनों ही अभाज्य संख्या है तो किससे आए, तो आपको सर ये 2 से मान आया है, तो बस उसी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। क्योंकि हमने के का मान यहाँ पर कितना रखा था, तो के का मान यहाँ पर मैंने 2 रखा था, जिससे हमें दोनों अभाज्य संख्याएँ मिल गई। ठीक है, तो के का मान कितना है 2 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि 4392.1768 में 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। भाई हमें किसका बताना है, 3 और 7 का। तो भैया 3 को पकड़ लो और इसके 7 को पकड़ लो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पॉइंट दिया गया, सबसे पहले समझने वाली बात ये है, यहाँ पर देखो 43.92 है, ठीक है, इसको अलग लिख लेंगे। इसके बाद पॉइंट है, फिर आपका कितना है, 1768 है, 1768 है। तो यहाँ पर हमें किसका बताना है, 7 का। तो सबसे पहले तो इसका निकालो, वो किसका, 3 का। तो 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों 300 हो गया इसका मान। अब ये पॉइंट में है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़ा का मतलब है 7 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.07। तो 0.07 आ गया। तो इनके बीच का हमें क्या बताना था, अंतर। तो भाई इनके बीच का अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, इससे घटा देंगे। तो इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 299.93, क्योंकि ये 7 बार गया है। तो बस ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो मिला लो भैया जो भी ऑप्शन हो, 299.93 ऑप्शन नंबर सी को है। तो सी के पास है तो बस इसी को टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। माना कि कैपिटल एन 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, तो b के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो धनात्मक पूर्णांक है तो 3 अंकों का चाहिए ना, तो कोई भी मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, और n की इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इकाई अंक कैसा है, इस तो एक अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या इकाई अंक ले लो। तो भैया एक तो हमारी हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 के बाद हमारा 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, ठीक है, गुणनफल भी अभाज्य। तो हमें दोस्तों संभावित मान बताना है, तो b के संभावित मानों की संख्या। तो b के संभावित मानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो केवल आपको 4 बतानी है। कितनी बतानी है दोस्तों, 4 बतानी है। तो बस ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दो भाई। भैया माना कि n 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 अंकों का पूछा था, तो पहला 1 मान लो, 1 1 2 मान लो, 1 1 3, 1 1 5 और 1 1 7, ठीक है। तो ऐसे भी मान के आप इसको कर सकते हैं। तो n के संभावित मानों की संख्या आपको केवल 4 बतानी है, 2 3 5 और 7, ठीक है। तो b की ये संभावित मान है। जब बात आती है संभावित की ना, तो आपको केवल 3 मानों तक, चौथे मान 4 मान तक लेना है। तो 2 3 5 और 7, 2 3 और 5, तो ये संभावित मानों की संख्या निकल के आ जाएंगी 2 3 5 7, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगी आपकी। अब आपको भी सर यहाँ से हमसे पूछा था 3 अंकों का, तो 3 अंकों के लिए अब इनको 3 अंक बना सकते हो भाई। इनके पहले एक एक संख्या लिख देंगे, 1,1,2, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 अंकों की। अगला क्वेश्चन है 98। अंक 7 और संख्या 0 से 108 कितनी बार आता है। भैया अंक देखो 7 और संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है। संख्या 0 से 108, अंक जो 7 है ना वो 0 से 108 तक, 0 से 108 तक हमसे पूछ रहा है कि 0 से लेकर 108 तक 7 कितनी बार आता है। 7 कितनी बार आता है ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, 0 से लेकर 108 तक। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो 0 से लेकर 70 तक कितने आएंगे। तो 0 से लेकर 70 तक देख लो। तो 0 से लेकर 70 तक तो 7 आएगा, फिर 17 आएगा, 7 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 27, 37, 47, 57, और 57 के बाद आपका कितना आएगा, 67, 67 आ जाएगा। तो कितने आगे दोस्तों हमारे, कितने आगे, 7, 67 और प्लस आपका 70, प्लस आपका 70। तो ये यहाँ से हमारे आगे 8 7, 8 बार आ गए, ठीक है। अब इसके बाद 71 से उठाएंगे, तो 71 से लेकर उठा लो भाई कहाँ तक, 78 तक, 78 तक उठा लो, या 80 तक उठा लो सीधे। कहाँ तक, 80 तक, 71 से 80, तो 7 और ये आपके हो गए 10 बार आ जाएगा 71 से 80 तक। कितनी बार आ जाएगा, 10 बार, क्योंकि 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 77 में 2 7 हैं, तो 2 7 वो जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब 80 के बाद हम काउंट करेंगे 81 से लेकर सीधे 108 तक। तो एक तो हो गया आपका 87, दूसरा 97, तीसरा 107। तो कितने आगे दोस्तों हमारे, 3 आगे। तो बस इनको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 10 8 18, 18 3 हो जाएगा 21, यानी कितनी बार 7 आएंगे, तो 7 जो हैं आपके 7 ये 21 बार आएंगे। कितनी बार, 21 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बताओगे भाई, 21 बार। ऑप्शन नंबर सी के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं और ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है। कह रहा है कि 2079
भाई 2079 में हमसे किसका मान पूछा है, 7 का पूछा है। यहाँ से हमें किसका मान बताना है, यहाँ से हमें केवल 7 का मान बताना है, ये 7 का और 8 का, यानी कि यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2079 पॉइंट है तो पॉइंट, इसके बाद आपका 16385। तो यहाँ से हमें किसका बताना है, 7 का बताना है, तो 7 का निकालेंगे तो इकाई दहाई, यानी कि इसका कितना आ गया हमारा 70। इसका कितना आ गया दोस्तों 70। इसका क्या पूछा हमसे, योग पूछा है, तो योग के लिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसका यहाँ पे हमसे किसका पूछा है, 8 का पूछा है, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा हमारा कितना, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है, तो जीरो के 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, इसके बाद चौथे पे 8 रख दो, तो 3 अंक जीरो आप इसमें भी लगा देंगे। बस इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 70 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 3 अंक बाद हैं, तो 1 2 3, चौथे नंबर पर आ गया 8, तो 70.0008 ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं एग्जाम में आएंगे ना, तो कभी गलत मत करना आप लोग, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अगला क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। भाई हमें नहीं पता वो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब भाई हमें नहीं पता कि वो प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, तो जब प्राकृतिक संख्याएं आपको ना पता हो तो वो कोई भी प्राकृतिक आप संख्याएं मान लेंगे। तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग भैया मान लेते हैं, तो वर्ग करने के लिए मान लेंगे ए स्क्वायर पहली संख्या, दूसरी संख्या बी स्क्वायर, वर्गों का योग किया जा रहा है, तीसरी हो गई सी स्क्वायर। भैया ये हो गया आपके वर्ग, 3 संख्या मान ली ए बी सी और उनके वर्गों का योग कर दिया, तो योग करने के लिए प्लस लगा दिया, बराबर कितना आ गया आपका 136। ये आपका क्वेश्चन ने बोला है। अब आगे कह रहा है कि जबकि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल का योग, तो 2 संख्याओं का गुणनफल का योग, दो संख्याओं के योग 132 है। अब गुणनफल कैसे करेंगे, ए बी हो गया प्लस का बी सी, ये गुणनफल है आपका प्लस का आपका सी ए, इनका गुणनफल कितना है दोस्तों 132 है। तो ये तो हमारा योग था और ये हो गया हमारा 132। तो अब यहाँ से देखो ये हमारा बन गया फार्मूला, ये फार्मूला जानते हो किसका बन गया, तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या है, तो आप वो कह सकते हो कि सर यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। तो इसका फार्मूला याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस का 2ca। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए बी प्लस का बी सी और प्लस का आपका कितना आ जाएगा सी ए। ये फार्मूला आप लोगों ने जरूर 5वीं 6वीं क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा। तो बस यहाँ से हम सारे इनके मान रख देंगे, सारे मान आपके पास हैं। यहाँ पर मान किसके किसके हैं आपके पास, तो देखो यहाँ से यदि मैं मान की बात करूँगा ना, तो आपके पास यहाँ से इसका मान है 136 और ए बी बी सी और सी ए का मान कितना 132 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया गया 136 दिया गया है ना, तो बस इसी में इसको रखेंगे, इसमें इसका मान रखने पर, तो बराबर में इसका मान कितना रखेंगे यहाँ पर इसके स्थान पर, यह आ जाएगा हमारा 136। 136 आ गया, प्लस प्लस है तो प्लस, फिर आपका 2 गुणा है ना, गुणा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान हमें कितना दिया गया 132 दिया गया है। तो बस यहाँ पर कितना लिख देंगे सीधे 132, ये गुणा में है तो ये गुणा में लिख लेंगे, हो गया भाई। बस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 136 और प्लस 132 दूनी, तो 132 दूनी की गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, भाई इनको जोड़ देंगे तो 200 और 100 300 और 64 और 36 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। तो 300 और प्लस 100 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका टोटल योग आ गया हमारा 400। इसका टोटल योग हमारा कितना आ गया 400। तो ये 400 किसका मान है, तो ये 400 मान जो है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 400 है, ये इसका मान निकल के आया है मेरे दोस्त 400, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, इसका मान कितना आ गया 400, यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, तो आपको सर ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान हमारा कितना आ गया 400। अब जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी, स्क्वायर हटा दिया तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 400, अंडर रूट 400। तो अंडर रूट 400 होता किसका है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, अंडर रूट 400 किसका मान होता है, आपको सर ये मान होता है 20 का, किसका मान होता है 20 का। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख लो किस ऑप्शन में 20 हमें मिल रहा है। तो आपको सर तीनों संख्याओं का योग पूछा था भाई आपसे, हमसे क्या पूछा था, तीनों संख्याओं का योग,
तो कितना आया दोस्तों, आपको सर 20 आया है। तो बस ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है, 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यदि मैं आज के क्वेश्चन के लेवल की बात करूं तो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। और जिसको भी लगे कि भाई मुझे कम समझ में आया है, तो आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई इस क्लास को दोबारा कर लेना, 2 बार 3 बार अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई नंबर सिस्टम एक ऐसा ही चैप्टर होता है जिसमें दोस्तों हमारा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सीधे नंबर्स पर रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर को नंबर सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपके कैलकुलेटिव चैप्टर होते हैं और थोड़ा सा समय ज़रूर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और ये चैप्टर जो है दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम का कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट डे से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, कल से हम सेकंड चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार करके आएंगे, और इस बुक में आपके जो डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर के जो क्वेश्चन है लगभग आपके 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो में इस डेसिमल फ्रैक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला है ये बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और इसका बोर्ड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिएगा दोस्तों, चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें, क्योंकि दोस्तों अभी हम बहुत पीछे हैं, और मैं आपसे लोगों से चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों इस सपोर्ट में दोस्तों हमारा आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों हमें एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए मिल सके, और मैं आप लोगों के लिए जो ये बेहतर काम कर रहा हूँ इसको मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के लिए करता रहूँ। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी आपकी जो भी क्लासेस हैं वो आपको दोस्तों डे बाय डे आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो सभी को प्यार से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।